निश्चित रूप से पार्टी को ये लगता है कि ये बीजेपी की सीट है और बीजेपी में किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी लड़ा देंगे, वो जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है। ये बगावती ऐलान दिल्ली की करावल नगर सीट से मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट का है। दरअसल जिस करावल नगर सीट से मोहन सिंह 5 बार से जीतते आए हैं, वहां से इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर कपिल मिश्रा को मैदान में उतार दिया है। मोहन सिंह इसी का विरोध कर रहे हैं। पहले एक बार बिष्ट का पूरा बयान सुनिए। निश्चित रूप से पार्टी को ये लगता है कि ये बीजेपी की सीट है और बीजेपी में किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी लड़ा देंगे, वो जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है और आगामी आने वाले दिनों के अंदर पार्टी को पता लग जाएगा कि ज़मीनी कार्यकर्ता की क्या वजूद है और वो इस चुनाव के अंदर पता लगेगा। और यही चुनाव नहीं, यहाँ बुराड़ी हो, करावल नगर हो, घोंडा हो, सीलमपुर हो, आपका गोकलपुरी हो, नंदनगरी हो, ये सारी सीटों में क्या हाल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और अब तो मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी को इसको दोबारा से कंसीडर करना चाहिए। पार्टी कितना भी लालच मुझे दे दे, यहाँ से लड़ लो वहाँ से लड़ लो, मैं चुनाव उससे नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे स्पेशल शो वीआईपी सीट के पहले एपिसोड में हम इसी करावल नगर सीट का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जब अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की तो उसमें करावल नगर सीट के आगे कपिल मिश्रा का नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि इस सीट से सिटिंग एमएलए मोहन सिंह बिष्ट का टिकट कट गया। इसी को लेकर सियासत गरमाने लगी। अगले ही दिन बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की और उसमें सिर्फ एक नाम था, वो नाम है मोहन सिंह बिष्ट, लेकिन सीट है मुस्तफाबाद। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि मोहन सिंह बिष्ट ऐसे ही चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्या सर आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं। क्या कोई निर्दलीय सीट से? ये आने वाला समय बताएगा। 17 तारीख से पहले 15 या 16 में मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा और करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट उन कैंडिडेटों में एक कैंडिडेट होगा जो चुनाव फाइट कर रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट सीट दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर आने वाली करावल नगर विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत कर रही है। साल 2015 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो बीजेपी इस सीट से केजरीवाल की लहर में भी चुनाव लगातार जीतती रही। साल 2015 में बीजेपी के रथ को इस सीट से आम आदमी पार्टी के जिस नेता ने रोका था, उनका नाम था कपिल मिश्रा, जो अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं। ये दंगा प्रभावित इलाका है। यहाँ साल 2020 में दंगे हुए। दंगा भड़काने में कपिल मिश्रा का नाम भी आया। अब कपिल मिश्रा करावल नगर से ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर मौजूदा चुनाव के लिए टक्कर की बात की जाए तो कपिल मिश्रा के सामने आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से पीके मिश्रा मैदान में है। इस सीट पर पिछले 3 चुनावों की बात की जाए तो 2013 के चुनाव में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट जीते थे। 2015 में कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीते। 2020 में फिर बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट जीते। बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो इस चुनाव में मोहन सिंह बिष्ट को सबसे ज्यादा 96,721 वोट मिले और उन्होंने जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक रहे। दुर्गेश को 88,298 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंद सिंह रहे, जो सिर्फ 2,242 वोट ही हासिल कर पाए। मोहन सिंह बिष्ट ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1998 से 2020 के बीच सिर्फ एक बार चुनाव हारे, वो भी 2015 में। कुल मिलाकर वो 5 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। साल 2015 को छोड़ दिया जाए तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के इस सीट पर झाड़ू चलाने के अरमान जो थे वो अरमान ही रह गए। लेकिन इस बार इस सीट पर क्या होने वाला है, लहर किस तरफ है, इसे लेकर आंकड़े क्या कहते हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र से बीजेपी के मनोज तिवारी वोटों के मामले में काफी आगे रहे थे, यानी एक तरफ से कहा जाए तो इस क्षेत्र से उनकी जीत हुई थी। करावल नगर के क्षेत्रीय स्थिति और जातीय समीकरण की बात की जाए तो ये 2020 का दंगा प्रभावित क्षेत्र रहा है। घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है। करीब 2.5 लाख के आसपास वोटर हैं। पूर्वांचली वोटर्स भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से यूपी, बिहार और हरियाणा के लोग
ज्यादा रहते हैं। इलाके में ज्यादातर अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। जातीय समीकरण पर नजर दौड़ाएं तो करीब 19% मुस्लिम वोटर हैं, 46% सवर्ण वोटर हैं और बाकी ओबीसी और दलित वोटर हैं। कपिल मिश्रा के फेवर में करावल नगर विधानसभा में जो फैक्टर काम कर रहा है वो ये है कि लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा बना रहा। नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी की स्थिति बढ़िया रही थी। 5 से 4 वार्ड में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी। दंगों के बाद कपिल मिश्रा की हिंदुत्व वाली राजनीति चमकी है। इस सीट पर दंगों के बाद हिंदू मुस्लिम वोटर्स का जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा कपिल मिश्रा को मिल सकता है क्योंकि हिंदू वोटर्स भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में हैं। तो वहीं जो फैक्टर उनके खिलाफ काम कर सकते हैं वो ये है कि कहा जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। 3 निगम पार्षदों की बीजेपी विधायक से तनातनी हुई थी, जिस वजह से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट बदला गया। आम आदमी पार्टी ने इस बार स्थानीय नेता को मैदान में उतारा है। कांग्रेस का ब्राह्मण उम्मीदवार हिंदू वोटरों में सेंध मार सकता है। टिकट ना मिलने से नाराज बीजेपी विधायक के बगावती सुर भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर इस सीट पर हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई है। खासकर साल 2020 में हुए दंगों के बाद दावा किया जा रहा है कि पूर्वांचल के लोगों में कपिल मिश्रा की पैठ को देखते हुए उनको करावल नगर सीट से टिकट दिया गया है और मुस्तफाबाद में अच्छे खासे पहाड़ी लोगों की आबादी होने के चलते मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा गया है, जिनके बीच वो खासे लोकप्रिय बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पहाड़ी आबादी में लोकप्रियता की बात करके मोहन सिंह बिष्ट को बगावत के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरे 5 साल अलग जगाए रखने के लिए कपिल मिश्रा को करावल नगर का टिकट इनाम के तौर पर दिया गया है। अब सवाल ये कि क्या कपिल मिश्रा के दबाव में बीजेपी को ये फैसला लेना पड़ा है। मोहन सिंह बिष्ट उन हालात में जीते थे जब अरविंद केजरीवाल ने करीब 2015 की तरह ही 2020 में सत्ता में वापसी की थी, जबकि कपिल मिश्रा औंधे मुंह गिर पड़े थे। बीजेपी ने जो जोखिम उठाया है, ऐसे में अगर बगावत वाली बात बढ़ गई तो कपिल मिश्रा के साथ साथ बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और राजनीति में रुचि रखते हैं तो इस सीट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।